हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल। यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, द लिविंग वर्ड, और ये उसका थर्ड पार्ट है। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज़ क्लासिफिकेशन। जब इतने सारे एनिमल्स हैं तो उनको अलग अलग अगर हम कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं करेंगे तो उनको पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दें, जिससे हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाई विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इंटू कॉन्वेंट कैटेगरीज विच ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats और insects. यहाँ पे बताया गया है क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें बताया गया है कि जो ईजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं जिन कैरेक्टर को, उनके बेसिस पे हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा। जैसे प्लांट को अलग, एनिमल को अलग, कैट, डॉग, इंसेक्ट, इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। जो ऐसे कैरेक्टर को हमने यहाँ पे कंसिडर किया जो ईजिली ऑब्जर्व है, हम अच्छे से देख सकते हैं, उन्हें अच्छे से बता सकते हैं कि ये डॉग है, ये कैट है। इस तरीके से उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। द मोमेंट वी यूज एनी दीज टर्म्स, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will see dogs and not a cat. अगर हमें बताया गया है कि डॉग के बारे में कहा गया है तो हमारे जो माइंड के अंदर एक बनेगी कि डॉग की ही इमेज बनेगी। ऐसा नहीं है कि कैट की इमेज बनेगी, क्योंकि हमने उन्हें अच्छे से कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, इसलिए हम जानते हैं कि ये डॉग के कैरेक्टर हैं तो ये डॉग है, इसके अंदर कैट के कैरेक्टर है तो कैट है। अगर हम डॉग की बात करते हैं तो हमें डॉग ही उसकी इमेज बनेगी, कैट की इमेज नहीं बनेगी। नाउ इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियन, वी नो वॉट आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल एयर एंड बॉडी हेयर। जैसे अगर हम डॉग्स की बात करते हैं तो डॉग्स की इमेज हमारे माइंड में बन रही है, लेकिन एल्सेशियन की बात करते हैं तो फिर अब हमारे माइंड के अंदर केवल एल्सेशियन जो डॉग होते हैं उनकी इमेज बनेगी। अगर हम मैमल की बात करते हैं तो सपोज़ कर रहे हैं, जैसे हम मैमल की अगर बात करते हैं तो मैमल के कैरेक्टर्स होते हैं कि उनके पूरे बॉडी पर हेयर होते हैं, उनमें एक्सटर्नल एयर होते हैं, तो जिसमें हम ये कैरेक्टर दिखाई देंगे हैं तो हम उसे मैमल कहेंगे। और अगर मैमल नाम लिया जा रहा है तो उसमें हम ये कैरेक्टर अपने आप से हमारे दिमाग में आएंगे कि मैमल के अंदर ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइकवाइज इन प्लांट्स, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plants, not of rice or any other plants. अगर हम वीट की बात कर रहे होते हैं, किसी जैसे हमने प्लांट्स में वीट की बात करी तो हमारे माइंड के अंदर वीट की ही बनेगी इमेज। ऐसा नहीं है कि राइस के प्लांट की हमारे माइंड के अंदर इमेज बनने लगे। हैंस ऑल दीज डॉग्स, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term of each these categories is taxa. ये जो हमने जैसे कि कैट है, मैमल्स हैं, वीट है, राइस, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, तो इनकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज ही जो हैं उन्हीं को ही हम टैक्सा कहेंगे। हर एक कैटेगरीज को ही टैक्सा कहते हैं। ये अलग अलग टैक्सा हुई और हर एक टैक्सा में बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। जैसे डॉग है तो उसमें बहुत सारी वेराइटी आएंगी। डॉग एक टैक्सा है, वीट एक टैक्सा है, प्लांट एक टैक्सा है, राइस एक टैक्सा है। तो इसमें अलग जो टैक्सा है उनमें अपनी अपनी एक अलग अलग वेराइटीज़ भी होती हैं और जो कैटेगरीज हैं वही टैक्सा होती हैं। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. Plants also from a taxa. Plant भी एक taxa है, wheat is also a taxa, wheat भी एक taxa है। Similarly animals, mammals, dogs are all taxa, but you know the dog is mammals and mammals are animals. देखो प्लांट्स अपना एक टैक्सा हो गया, वीट एक टैक्सा हो गया, उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमने क्लासीफाई किया है, इसमें बताएगा। सिमिलरली जैसे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, ये डॉग है, इनका अपना अपना टैक्सा है। जैसे डॉग है वो एक मैमल्स भी है, फिर वो एनिमल्स भी है, तो ये एनिमल्स अपना एक अलग टैक्सा हुआ, मैमल्स अलग टैक्सा हुआ और डॉग अलग टैक्सा हुआ। Therefore animals, mammals and dog represent taxa at different levels. अब जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं और जो डॉग हैं वो अलग अलग यानी डिफरेंट लेवल पे अपने अपने टैक्सा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग टैक्सा बन गए। जैसे कि एनिमल्स उसमें बहुत सारी ब्रीड होंगी, बहुत सारी वेराइटीज़ उसके अंदर होंगी। एनिमल्स एक अलग टैक्सा हुआ,
मैमल्स में बहुत सारी मैमल की ब्रीड होंगी तो मैमल एक अलग टैक्सा हुआ। डॉग में बहुत सारी ब्रीड है डॉग्स की तो वो अपना अलग टैक्सा हुआ, तो टैक्सा इज कैटेगरी। हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. जो हमने उन्हें उनकी कैटेगरीज के बेसिस पे उनके जो हमने ईजिली जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, उनके बेसिस पे हमने उन्हें कैटेगरी में बांटा, उनको हमने टैक्सा कहा। अब जो टैक्सा में हमने अलग अलग उन्हें बांट दिया डिफरेंट लेवल पे, तो उसी को ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy। अच्छा, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है और सेल का स्ट्रक्चर हो गया, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो इकोलॉजी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो जो मॉडर्न जो टेक्सोनॉमी हमने जो आज के टाइम पे हम जो टेक्सोनॉमी करते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी करते हैं, उनका बेसिस भी हमारा यही रहा है कि एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर हमने उसमें इंक्लूड किए हैं, हमने उसमें सेल स्ट्रक्चर इंक्लूड किया है, डेवलपमेंट का प्रोसेस इंक्लूड किया है, उसमें हमने इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या मिली, कैसे उनका इंटरेक्शन अपने एनवायरनमेंट को लेकर, तो उन चीज़ों के बेसिस पे हमने मॉडर्न टेक्सोनॉमी की है, उसकी स्टडी करते हैं हम। हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, classification and nomenclature are the process of that are basic to taxonomy। टेक्सोनॉमी के ये 4 बेसिस हो गए। इनके बेसिस पे ही हम टेक्सोनॉमी को डिफाइन करते हैं। टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा से इंटरेस्टेड रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के बारे में जाने, ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रीड्स हैं उनके बारे में वो जाने। पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू दियर ओन यूज़ इन अर्ली डेज, ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो ह्यूमन बीइंग है मतलब वो पुराने समय से ही एक तो इंटरेस्टेड रहा है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि कितनी वैरायटियाँ हैं, क्या है, और फिर बाद में वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहा है कि ये वैरायटियाँ हैं, ये जो ब्रीड्स हैं जो भी हैं वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगी, यूज़फुल कैसे होंगी, या वो क्लॉथ में हमें हेल्पफुल हो जाएंगी, शेल्टर में या फूड में किस तरीके से हमारे लिए वो यूज़फुल होंगी, इसको जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है शुरू से ही। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। इन्हीं के बेसिस पे उसने इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन बांटा था कि ये मुझे फूड के लिए यूज़फुल है, ये शेल्टर के लिए, और ये क्लॉथ के लिए यूज़फुल है। तो जो ह्यूमन बीइंग है उसने अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया था अपने यूजेस के बेस पर। ह्यूमन बीइंग्स वर since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study were referred to as the systematics। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बीन है वो मतलब शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है कि एनिमल्स के बारे में जाने, उनके डिफरेंट काइंड्स के बारे में जाने, और कैसे उनमें डाइवर्सिटी है उनके बारे में जाने, और वो जाने बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग दैम। वो ये जाने कि इनके बीच में आपस में जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल के बीच में क्या रिलेशन है, वो उसके बारे में जाने। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वर रिफर टू एज सिस्टमेटिक्स। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टमेटिक्स है उसका मतलब होता है कि एक जो एनिमल्स है वो दूसरे एनिमल से किस तरीके से रिलेट करता है, आपस में किस तरीके से उनमें रिलेशन है, उसे हम सिस्टमेटिक कहते हैं। और जो सिस्टमेटिक जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड के सिस्टम से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। लीनियस यूज्ड एक सेकेंड, अब सही है। लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वॉज लेटर enlarged टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो लीनियस थे ना उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, तो वहाँ से उसमें ये इनका जो एनिमल के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में उसमें अच्छे से बताया गया था। उनकी बुक का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखना है, सिस्टेमा नेचुरी। लीनियस ने इसे पब्लिश किया था।
और उन्होंने इसमें स्कोप किस चीज़ का रखा था, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन का स्कोप रखा था। सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये इतनी लाइन हाईलाइट करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो सिस्टमेटिक्स होता है उसका मतलब ही यही है कि इनका कैसा रिलेशन रहा है अपने एंसेस्टर के साथ। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है सिस्टमेटिक में, एक एनिमल दूसरे एनिमल से किस तरीके से रिलेट करता है इवोल्यूशन के बेसिस पे देखा जाता है ये। जैसे कि एक कोई एनिमल है तो उसका मतलब वो एंसेस्टर है, तो उसके आगे के जो उससे जो एनिमल और इवॉल्व हुए हैं तो उनका जेनेटिक मटेरियल या उनके कुछ कैरेक्टर से ज़रूर मिलते होंगे, यानी हमारे कैरेक्टर हमारे एंसेस्टर से ज़रूर मिलते होते हैं। तो वही बताया गया है। सिस्टमेटिक का मतलब वही है कि इक्वल जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है एक एनिमल्स के दूसरे एनिमल्स के साथ में। अच्छा, इसका अगला वाला जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है।